नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ सालारम पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाइम एंड वर्क की छठी क्लास। और इस छठी वीडियो में दोस्तों मैं टाइम एंड वर्क के तीसरे टाइप के क्वेश्चंस को आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो किस प्रकार होंगे, कैसे उनको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करना है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में करना है, बेहतरीन ट्रिक और बेहतरीन यूनिक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों उनको हम करते हैं, सीखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ लिखा है भाई, ए और बी किसी काम को क्रम से 3 और 2 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और उनको इस कार्य के लिए 150 रुपये मिलते हैं, तो ए का हिस्सा बताओ। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। मैंने पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान लिया है दोस्तों, फिर लेवल बढ़ाएंगे, मॉडरेट रखेंगे और टफ क्वेश्चन भी करेंगे जो कि एसएससी प्रीलिम्स और मेंस में पूछे हैं, बैंकिंग और अन्य एग्जाम्स में भी जो आए हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ कर नहीं आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए देखते हैं। तो मित्रों हम लिखेंगे ए और बी। हमने सबसे पहले ए लिखा, फिर बी लिखा। ए इस कार्य को करता है 3 दिन में, बी इस कार्य को करता है 2 दिन में। 3 और 2 का दोस्तों हम एलसीएम लेंगे जो कि 6 है। 3 से भाग दें इसको, पिछली वीडियोस की तरह जैसे टाइम एंड वर्क के टाइप 1 और टाइप 2 में आपने सीखा है। 3 दूनी 6, यानी कि ए में 2 ताकत है, ए में 2 क्षमता है। अब बी का समय 2 है, 2 से भाग दें 6 को यानी कि एलसीएम को, तो 2 दिया 6, यानी कि मित्रों बी में 3 ताकत है, बी की क्षमता 3 है। तो इन क्वेश्चनों में किसको कितना पैसा मिलता है, किसके हिस्से में कितनी धनराशि आती है, इनको करने के लिए दोस्तों हम इनके कुल क्षमता को, इनकी कुल ताकत को कुल धनराशि के बराबर रख देते हैं। जिसमें जितनी ताकत है, जिसमें जितनी क्षमता है, उसी अनुपात में उनको पैसा मिल जाता है। तो मित्रों कितनी क्षमता है इन दोनों के अंदर? 2 + 3, 2 + 3 दोस्तों कितनी बेटी? 5, यानी कि 5 क्षमता। हमने 5 यूनिट को 5 R लिख दिया। और कितना पैसा है इसके लिए, कुल कितना पैसा मिलना है दोस्तों इनको? 150 रुपये। तो काटिएगा 5 से, 5 दिया 15, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आई 30, यानी कि दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 30 आई। तो इसने तो 2 यूनिट कार्य किया है, इन्होंने तो बी ने 3 यूनिट कार्य किया है। तो उसी हिसाब से जो जितना यूनिट कार्य करता है, या यूँ कहें जिसमें जितनी क्षमता होती है, उसी अनुपात में उनको धनराशि मिलती है। तो अगर हम बात करें कि इसमें ए का हिस्सा कितना है, तो दोस्तों 30 दूनी 60, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको कितना पैसा मिलेगा? 60। 30 दूनी 60, 2 से गुना करा दिया। अगर बी के हिस्से की बात करें दोस्तों, तो 30 की गुना आप 3 से कर लें, कितना आ जाएगा? 30 दिया 90 रुपये। तो मित्रों हमसे पूछा गया था कि बताइए ए का हिस्सा कितना है। तो ए का हिस्सा कितना बेटा? 30 दूनी 60, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा था और हमने इस पर टिक कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं लेवल बढ़ाते हुए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है भाई, ए और बी किसी काम को करने का 4500 रुपये में ठेका लेते हैं। ए अकेला इस काम को 8 दिन में, बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि सी की सहायता से उन्होंने ये पूरा कार्य 4 दिन में कर लिया। तो ठेके की इस धनराशि में सी का हिस्सा बताओ दोस्तों। तो आज इसी प्रकार के क्वेश्चन हम सीखते हैं। चलिए देखिए, तो फिर से लिखेंगे भाई हम वही सब चीजें, ए यहाँ बी और यहाँ पर a जमा बी जमा सी, क्योंकि दोस्तों तीनों ने एक साथ किया है ना। तीनों ए और बी ने सी की सहायता से, मतलब तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। और कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। ए अकेला इसको कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर सकता है दोस्तों? 12 दिन में कर सकता है। तो भाई जितना कोई कार्य करेगा, जिसमें जितनी क्षमता होगी, उसी अनुपात में उसको धनराशि वितरित होगी। चलिए मित्रों, तो हम 12, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी कट जाती हो मित्रों। चलिए, तो वो है 24 भाई, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है। तो कैसे आए भाई? ए की क्षमता देखेंगे, ए कितना यूनिट कार्य करेगा? 8 तिया 24। मित्र ए में 3 ताकत आई, ए की क्षमता दोस्तों 3 आई, वो 3 यूनिट कार्य करता है। बी की बात करते हैं तो बी में देखें 12 दूनी 24, बी 2 यूनिट कार्य करता है, बी में 2 क्षमता है। अब तीनों का देखो दोस्तों, तीनों मिलकर तो इस कार्य को 4 दिन में कर लेते हैं। तो 4 छंग 24, यानी कि तीनों में 6 ताकत है। तीनों की ताकत जो है दोस्तों 6 है, उनकी क्षमता 6 है, वो 6 यूनिट कार्य करते हैं। तो मित्रों हमें तो सी से चाहिए, हमें तो देखना है कि सी कितने यूनिट कार्य करता है, सी में कितनी क्षमता है। चलो समझते हैं। तो मित्रों एक बात समझिए आप, इन तीनों में कितनी ताकत दोस्तों? ए बी और सी। अब इनको टाइम को नहीं देखना आपको, अब 8, 12 और 4 के बारे में नहीं, ठीक है ना। अब हमें देखना है इनकी क्षमता, किस में कितनी ताकत है। तो ए में 3 है, बी में 2 है और तीनों में 6 है। तो मित्रों जब ए में 3 है,
प्लस बी में 2 है और हमें तो 6 करनी है। तो जरा आप देखिए सी में कितनी बची भाई, 1, तभी तो 6 बैठेगी कि नहीं, तभी तो इन तीनों की ताकत 6 बनेगी क्योंकि इनमें 6 ताकत है। तो ए की 3, बी की 2 और सी की 1। अब दोस्तों कुल ताकत कितनी है, कुल क्षमता कितनी है इन तीनों की, 6। तो आप इस 6R को, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया कि कुल क्षमता को, कुल ताकत को कुल पैसे के बराबर रख दें तो कितना आएगा भैया, 4500 के बराबर रख दें। देखेंगे 1 यूनिट के लिए कितना पैसा मिलेगा, 1 यूनिट की ताकत कितनी होगी, कितना पैसा मिलेगा उसके बदले। तो 6 सत्ते 42 R बराबर दोस्तों कितना आया, 7 और 30, 6 पंजे 30, यानी कि 1 यूनिट कार्य के लिए मित्रों, 1 यूनिट कार्य के लिए कितना पैसा मिल रहा है, 1 यूनिट कार्य के लिए 750 रुपए मिलते हैं। तो हमसे तो पूछा गया कि भाई सी, तो सी ने तो दोस्तों 1 ही यूनिट कार्य किया है 1, तो 1 के लिए कितना मिलेगा उसको, 1 गुना 750, मतलब 750 रुपए दोस्तों उसको मिलेंगे। तो कौन से ऑप्शन में लिखा था, ऑप्शन नंबर सी में। अगर हमसे पूछा होता मित्रों कि बताइएगा इस कार्य करने में बी की हिस्सेदारी कितनी, सॉरी ए का कितना पैसा मिलेगा, ए की हिस्सेदारी कितनी है, तो देखना दोस्तों ए ने कितनी क्षमता है, ए में 3 क्षमता है, मतलब उसने 6 में से 3 यूनिट कार्य किया था, तो इसी अनुपात में उसको पैसा मिलेगा। तो कितना दोस्तों, 3 की गुना जब हम 750 से करेंगे तो कितना आएगा, 2250 रुपये आएगा दोस्तों, 2250। अगर हमसे पूछा होता कि भैया बी के बारे में बताओ, बी को कितना पैसा मिलेगा, तो बी ने कितने यूनिट कार्य किया, 2 यूनिट कार्य किया, यानी कि उसमें 2 क्षमता थी, तो 2 की गुना आप किससे कराएंगे, 750 से कराएंगे, तो कितना, बी को 1500 रुपये मिलना है। वापस जोड़ के देखेंगे तो फिर से वही बन जाएगा दोस्तों 4500 रुपये। तो फिलहाल हमसे केवल इतना पूछा गया था कि बताइए ठेके की इस धनराशि में सी का हिस्सा कितना, तो चूंकि सी ने 1 ही यूनिट कार्य किया है तो उसको 1 यूनिट का 750 रुपये, बी ने 2 यूनिट किया है तो 750 दूनी 1500 रुपये, सी ने इसमें 3 यूनिट कार्य किया है तो 750 दिया 2250 रुपये। तो दोस्तों ये कि मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका, और इस प्रकार के क्वेश्चन में अब आप नहीं अटकोगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मित्रों, दूसरे क्वेश्चन के जैसा ही लिखा है मैंने, लेकिन इसको थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अब हमने पहले क्वेश्चन से काफी कुछ सीख लिया। तो दोस्तों देखते हैं, ए किसी काम को 12 दिन में, बी अकेले इसको 15 दिन में, जबकि सी की सहायता से वे दोनों इसे 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि पूरे कार्य के लिए 960 रुपये मिले हों तो इसमें सी का हिस्सा। तो दोस्तों बिल्कुल पिछले की जैसा ही है, तो चलिए जल्दी से करते हैं इसको भी। कैसे लिखेंगे दोस्तों, हम ए बी और यहाँ पर ए जमा बी जमा सी, क्योंकि तीनों ने मिलकर कार्य को किया है। तो ए अकेला इसको कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, और सी कितने दिन में, तीनों मिलकर कितने कर सकते हैं, सी की मदद से तीनों मिलकर कर सकते हैं इसको मात्र 5 दिन में। तो दोस्तों 12, 15 और 5 से कट जाने वाली छोटी से छोटी संख्या, मतलब इनका एलसीएम बहुत अच्छे से आप परिचित हो गए हो, कितना 60, क्योंकि ज्यादातर 60 आ रहा है ऐसी संख्याओं का एलसीएम। दोस्तों पिछले वीडियोस में भी हमने यही देखा, ऑब्जर्व किया। तो चलिए देखते हैं, इस 12 से भाग दें दोस्तों तो 12 पंजे 60, यानी कि ए ने 5 यूनिट कार्य किया, ए की क्षमता 5 है या ए की ताकत 5 है दोस्तों, समझ रहे हैं आप बहुत अच्छे से इस बात को। 15 चौका 60, भाई बी में 4 ताकत आ गई, बी की क्षमता 4 आ गई, बी ने 4 यूनिट कार्य किया है तो इसको इसी रेशो में पैसा मिलेगा। तीनों ने देखना, तीनों ने 5 दिन में यह कार्य कर लिया था, तो 12 पंजे 60, मित्रों तीनों में 12 ताकत है, तीनों ने 12 यूनिट कार्य किया है। ठीक है मित्रों, तीनों ने 12 यूनिट कार्य किया, तीनों की क्षमता 12 है, तो किसने कितना यूनिट कार्य किया है, उनकी क्षमता के हिसाब से। तो मित्रों इस बात को कुछ यूँ समझिएगा, भाई एक में कितनी क्षमता है, जितनी जिसकी क्षमता उसी रेशो में उसको पैसा। तो कुल तीनों की क्षमता कितनी आई है मित्रों, 12 आई है। देखते हैं यहाँ से, समय को नहीं कंसीडर करना आप, अब इनकी क्षमता को देखिए, इनके द्वारा किए गए कुल यूनिट कार्य को देखिए 12, तो तीनों से 12 यूनिट कार्य इन्होंने किया है मित्रों, समझते हैं बात को। तो यानी कि 12 करना है योग, तो भैया ए ने कितना कार्य किया, 5, इसके नीचे 5 लिख दें। बी ने कितना कार्य किया, 4 यूनिट, तो 4 लिख दें। तो कितना बचा, 5 और 4 9, करना 12 है, तो सी ने कितना किया होगा मित्रों, 3 किया होगा। आप जिस भाषा में समझ सकते हो उसी में समझें। तीनों की क्षमता जो है 12 है, जिसमें से ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, तो कुल 12 क्षमता करनी है, तो कितनी बची, सी की 3 बची मित्रों, इसकी क्षमता 3 है, तो 5 और 4 9 और 3 12 हो गई। अब हम भैया कुल क्षमता को, तीनों की कुल क्षमता को कुल पैसे के बराबर रख दें, तो इन्होंने जो है, इनकी कुल क्षमता जो है भाई साहब कितनी है, 12 है, 12 यूनिट यानी कि 12 आर, या कुल कार्य जो इनके द्वारा हुआ है 12 यूनिट कार्य, उसको कुल पैसे के बराबर रख दें, कितना
960, 12 अट्ठे 96, एक आर की वैल्यू कितनी आई भैया 80 रुपए। यानी कि एक यूनिट कार्य के लिए, हर एक यूनिट कार्य के लिए 80 रुपए मिलते हैं। अब जिसने जितने यूनिट कार्य किया हो उसी रेशो से उसको पैसा बांट देंगे हम, ठीक है, सीधा बंटवारा हो जाएगा। अब हमसे तो सी के बारे में पूछा है, तो भाई सी ने कितने यूनिट कार्य किया है 3, क्योंकि सी की क्षमता 3 है, तो 3 की गुना किससे कर देंगे भैया 80 से, तो 8 या 24, यानी कि सी के हिस्से में कितना पैसा आया 240 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। अगर हमसे पूछा जाता ए का, तो भाई साहब ए ने कितने यूनिट कार्य किया है 5, तो 5 की गुना भी हम 80 से करते, 8 पंजे 40, इसके हिस्से में 400 रुपए आते, ठीक है। हमसे पूछा जाता बी का, तो बी ने कितने यूनिट कार्य किया है मित्रों 4, तो 4 की गुना आप 80 से करते, 8 चौक 32, इनको 320 रुपए मिलते। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस अनुपात में इनको पैसा बेटा है, इस ये इनकी हिस्सेदारी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह था ये भी बिल्कुल। तो इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गए। चलिए अब गियर बदलते हैं दोस्तों, दूसरे टाइप का क्वेश्चन लाते हैं। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बदला है पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा, लेकिन है बहुत आसान। अमर एक कार्य का 1/4 भाग 3 दिन में, शंकर उसी कार्य का 1/6 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 1800 रुपये में करते हैं तो अमर को कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है दोस्तों, समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने टाइप 1 में बहुत किए हैं। तो मित्रों चलिए आज थोड़ा सा इसमें हिस्सेदारी का कुछ और एडिशनल जोड़ दिया, लेकिन है बहुत आसान। कैसे, यहाँ कैसे समझाया था भाई, अमर किसी कार्य का 1/6 भाग कितने समय में करता है दोस्तों 4 दिनों में। कितने दिनों में 4 दिनों में। तो पूरा भाग कितने में कर लेगा भाई साहब, 6 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24, कितने दिनों में कर लेगा टोटल 24 दिन में कर लेगा। उसके बाद शंकर के बारे में आते हैं दोस्तों। सॉरी 1/4 भाग 3 दिन में था भाई साहब, 1/4 भाग 3 दिन में लिखा था, ठीक है ना। 1/4 भाग 3 दिन में लिखा था, तो 4 या 12 दिन, कुछ यूँ समझते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी भाई साहब। अब शंकर जो है 1/4 भाग 1/6 भाग कितने दिन में 4 दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। तो शंकर इस पूरे कार्य को 6 चौको 24 दिन में कर लेगा, 24 दिन में कर लेगा मित्र। अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा अमर, यहाँ पर भी एक ही अक्षर यूज करें इंग्लिश का, तो इससे भी कुछ सेकंड बचेगी। और शंकर का आपने ऐसे लिख दिया मित्रों। तो अमर इस कार्य को 12 दिन में भैया, शंकर इस कार्य को 24 दिन में। 12 और 24 से कटने वाली संख्या भी 24 है, ठीक है ना। तो देखेंगे 12 दूनी 24। अमर में 2 ताकत है, अमर में 2 ताकत है, वो 2 यूनिट कार्य करता है। शंकर में 24 एकम 24 1 ताकत है, वो 1 यूनिट कार्य करता है। तो मित्रों दोनों में कुल कितनी ताकत है, दोनों में कुल कितनी ताकत है, तो मित्रों दोनों की ताकत कुल कितनी है 3। यानी कि इनकी कुल क्षमता को, इनकी कुल ताकत को आप कुल पैसों के बराबर रख दें, तो 2 और 1 3। इन दोनों ने मिलकर 3 यूनिट कार्य किया है, इनकी ताकत 3 है। तो आप 3 आर को कुल पैसों के बराबर रख दो 1800 रुपए के। तो भैया कितना आया 3 × 18, आर की वैल्यू आई 600। यानी कि 1 यूनिट कार्य के लिए, हर 1 यूनिट कार्य के लिए 600 रुपए मिल रहे हैं। तो अब देखना भाई, अगर हमसे पूछा गया कि अमर कितना काम करता है, अमर को कितना पैसा मिला, तो अमर 2 यूनिट कार्य करता है, तो 600 दूनी 1200, 2 की गुना 600 से करें आप, कितना आया मित्रों 1200। अगर पूछा जाता कि भाई शंकर का हिस्सा कितना है, तो 1 गुना 600 बराबर कितना 600। वापस देखिए ये जगह 1800 से ही बना। तो मित्रों आप चाहें, अगर आप चाहें तो इस संख्या को लिखने से छोड़ सकते हैं, आप इतने को वहीं से काम चला सकते हैं। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया मित्रों, यहीं से ऑब्जर्व किया करो। सबसे पहले आप ऐसा बनाएंगे और 1/4 भाग यानी कि 1/4 भाग 3 में, तो पूरा 4 या 12 में यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहीं पे, ठीक है। 4 या 12 दिन यहीं से डायरेक्ट बस। और वहाँ भी 6 चौको 24, ये लिखने की आवश्यकता केवल समझाने के लिए मैंने लिखा था मित्रों, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। बस आप ये 2 स्टेप चलेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये भी लिखने से छोड़ सकते हैं आप, आपको केवल इतना कार्य करना है, जो भी 10 से 20 सेकंड में आप करेंगे। 3 यूनिट को 1800 के, तो 1 यूनिट का 600 आया, 600 दूनी 1200, 600 एकम 600। बस ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा समझाया और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी टियर 2 2011 में हमसे पूछा भी गया है। चलिए समझते हैं इसको भी। पी क्यू तथा आर एक काम डबल लिखा का कोई नहीं, काम को 5750 रुपए में करते हैं। पी तथा क्यू ने मिलकर काम का 19/23 भाग पूरा कर लिया और
Q तथा R ने मिलकर इस कार्य का 8/23 काम पूरा किया। रुपयों में Q का हिस्सा बताओ। तो दोस्तों आप जरा एक बात ऑब्जर्व करें, दोनों भिन्नों में 19 के बटे में भी 23 और 8 के बटे में 23, और कभी भी भिन्न में जो हर होता है वही कुल संख्या होती है, वही कुल कार्य होता है। यानी कि यूँ समझिए कि यदि तीनों को P तथा Q को कोई कार्य करना था तो वही है जो हर में लिखी संख्या, यानी कि तीनों के लिए कार्य कुल कितना था, 23 था। अब 23 में से 19 कार्य तो P और Q ने कर लिया, 23 में से 8 कार्य दोस्तों Q तथा R ने कर लिया, ठीक है ना। तो मैं जो आपको सिखाता हूँ मित्रों, क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं बल्कि कम समय में सॉल्व करना सीखते हैं हम। चलिए, तो मैंने यहाँ पर P, Q और R लिख लिया दोस्तों, P, Q और R। अब एक बात देखना दोस्तों, यहाँ से समझने की कोशिश करो, बहुत ही शॉर्ट में हो जाएगा क्वेश्चन। यदि P और Q ने 23 में से 19 कार्य कर लिया हो, P और Q ने 23 में से 19 कार्य किया हो, तो बचा हुआ 4 कार्य किसने किया होगा, क्योंकि 19 एक साइड, अभी तो 23 तक पहुँचना है, तो 4 और बचे। 23 में से 19 किया 4, यानी कि 4 कार्य किसने किया होगा, तो 4 कार्य दोस्तों R ने किया होगा। क्या आप समझ पाए, क्योंकि 19/23, 23 में से 19 कार्य P और Q ने किया था, तो बचा हुआ 4 कार्य ऑब्वियसली R ने किया होगा। अगली लाइन पर आओ, Q तथा R ने मिलकर 8/23 कार्य किया। 8 किस किसने, Q तथा R ने। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो 8 कार्य है वो Q तथा R का है, तो 23 में से 8 कार्य Q तथा R ने किया, तो इसका मतलब बचा हुआ जो 15 कार्य और बचा है अभी, वो किसने किया होगा, P ने किया होगा। इसके सामने हमने 15 लिख दिया मित्रों, ठीक। अब हमें तो कुल कार्य कितना करना है भाई साहब, हमें तो कुल कार्य 23 करना है, दोनों की बटे में 23 लिखा है, कुल कार्य तो 23 है, तो P 15 ने कर दिया, ठीक है ना, सॉरी ऐसे करेंगे, P ने 15 कार्य कर दिया, R ने 4 कार्य कर दिया, तो कितना कार्य बचा, 4 और बचा दोस्तों, क्योंकि 15 और 8 23। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस 23 कार्य में से हमने कार्य अलग अलग छांट लिया कि भैया किसने कितना कार्य किया। अब जिसने जितना कार्य किया होगा उसी अनुपात में उसको हिस्सा मिल जाएगा। तो फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह कुल कार्य को, यानी कि जितना जितना इन्होंने कार्य किया, इस कुल कार्य को आप कुल धनराशि के बराबर रखने। धनराशि है 5750 रुपये, 5750 रुपये मित्रों। देखेंगे कितनी बार कटेगा भैया, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, कितनी बार, 2 बार, कितना बचा 11, 115 हो गया, 23 पंजे 115, यानी कि एक यूनिट कार्य के लिए 250 रुपये मिलते हैं। हर एक यूनिट कार्य के लिए 250 रुपये मिलते हैं। तो मित्रों जरा देखना क्या पूछा भाई, Q का हिस्सा। तो दोस्तों Q का हिस्सा पूछा है तो 250 रुपये की गुना कर दें, कितना आया भैया, 1000 रुपये। कितना आया, Q के हिस्से में 1000 रुपये आया। अगर हमसे पूछा होता भाई R का हिस्सा, फिर से 250 से गुना करते, इनके हिस्से में भी कितना आ जाता, 250 चौका 1000 रुपये, ठीक है। अगर हमसे पूछा होता मित्रों, हमसे पूछा होता R का, तो 250 की गुना हम यहाँ भी करते, जो भी आता मल्टीपल में हम इसका आंसर लिख देते। तो हमसे पूछा गया था भाई Q का हिस्सा, तो हमने 1000 रुपये पे टिक कर दिया मित्रों। ये सब हमें करने की फिर आवश्यकता नहीं, जिससे पूछा जाए उस एक यूनिट कार्य के बदले पैसे की गुना उसी से कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप, ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और इसी प्रकार से करेंगे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन, ये भी एसएससी टीयर 2 मेंस में 2014 में पूछा गया है। तो बहुत आसान सवाल है, देखना पिछले के जैसा, इसलिए इसको जल्दी करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो आपको समझते में आता है पिछला क्वेश्चन, तो बहुत जल्दी से आप इसको कर जाओगे। लिखा है भाई A, B तथा C एक कार्य को 575 रुपये में करते हैं। A तथा C मिलकर 19/23 कार्य पूरा करते हैं, तो कुल धनराशि में B का हिस्सा हमें बताना है। तो मित्रों समझने वाली बात यह है, भैया कुल 23 कार्य है, जो बटे में लिखा है वही कुल कार्य होता है। तो आप सबसे पहले 23 कार्य के बदले कितना पैसा मिलना है, 575 रुपये। 23 कार्य के बदले 575 रुपये मिलना है। तो देखना एक यूनिट कार्य के लिए कितना मिलेगा, तो R बराबर कितना, 23 दूनी 46, 11 बचा 123 पंजे 115। तो एक यूनिट के लिए दोस्तों 25 रुपये मिलना है। तो जरा देखना भाई साहब, A और C ने ना 23 में से 19 कार्य कर दिया। A और C ने ही कुल कार्य यदि 23 था, तो 23 में से 19 किसने कर दिया, A और C ने। B ने कितना यूनिट कार्य किया, 4 यूनिट कार्य किया, और हर यूनिट के लिए कितना मिल रहा है, 25 रुपये। तो कितना हो गया, 100। भाई साहब मेंस का सवाल है, खत्म हो जाएगा 10 सेकंड में, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसी तरीके से पिछला, जितना कम लिखेंगे आप उतने ही जल्दी क्वेश्चन को कर लेंगे, उतने ही जल्दी आपकी अच्छे मार्क्स बनेंगे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, टाइम टू टाइम हमारा पेपर पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों एक और अच्छा सवाल करते हैं। ये भी एसएससी टीयर 2 2017 में हमसे पूछा गया था और इन क्वेश्चंस को यदि आप दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं तो पूरा एक पेपर भर जाएगा और एक पेपर तो आपको एग्जाम में मिलता ही है, उसी पे सब कुछ सॉल्व करना होता है आपको। तो जितना कम लिखेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा और इसमें हम कम ही लिखेंगे दोस्तों, देखना। चलिए तो ABC 750 रुपये में काम को करने का ठेका लेते हैं। तीनों मिल इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और सी इसको 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर इसको 13 से 1/3 दिन में कर सकते हैं। तो मेहनताने की रकम किस अनुपात में बटेगी, यानी कि क्या क्या उनकी कार्य क्षमता होंगी दोस्तों, समझते हैं। तो हम लिखेंगे मित्रों A जमा B जमा C इस कार्य को 8 दिन में, जबकि ए और सी दोस्तों इसको ए और सी इसको कितने दिन में, 12 दिन में। और लिखा है जबकि ए और बी, ए प्लस बी इस कार्य को 13 से ही 1/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 13 से 1/3 का मतलब होता है 13 3 39, 3 की गुना 13 से करिए 39 और 1 40/3, 40/3। ठीक है दोस्तों, वीडियो 1 में हमने इस प्रकार की क्वेश्चन किए हैं। तो हमने भैया 8, 12 और 40, 8, 12 और 40 से कटने वाली संख्या यानी कि कैल्शियम ले लें, जो कि 8 से भी कटे, 12 से भी कटे और किससे कटे, 40 से भी। तो क्या है भैया 120 है, 120। देखेंगे तीनों में कितनी ताकत आएगी, देखेंगे तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, तीनों में कितनी क्षमता आएगी। आप इस 120 को 8 से भाग करें, कितना आएगा, 15 23, यानी कि तीनों में जो है ना भाई साहब 15 ताकत है, तीनों 15 यूनिट कार्य करते हैं। अब ए और सी देखो, ए और सी में कितनी ताकत है या कितना यूनिट कार्य करते हैं। इसके लिए आप 120 को 12 से भाग करते हैं, तो 12 ढाई 120, 12 ढाई 120। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, ए और बी के 40/3 से 120 को भाग करें। तो जब 120 को आप 40/3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 40 तिया 120, 40 तिया 120 और 3 तिया 9, यानी कि इन दोनों में कितनी ताकत है दोस्तों, 9 ताकत है। इन दोनों में कितनी ताकत है, 9 ताकत है। अब मित्रों समझने की बात यह है, हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी और सी, ठीक है। अब इनकी ताकत का अनुपात देखना है। तीनों में मिलकर कितनी है भाई साहब, 15, तीनों में मिलकर कितनी है 15, और ए और बी में कितनी है, ए और बी में है 9। यदि इनमें 9 है तो सी की कितनी बची, चूंकि 15, ए बी और सी की हमें 15 ताकत करनी है। अब हमने ए और बी की ली, तो ए और बी में कितनी ताकत है भाई साहब, 9 ताकत है। तो 9, तो सी की कितनी बच गई, सी की बच गई 6, क्योंकि 9 और 6 15। तो यहाँ पे सी की कितना ताकत मिल गई हमें, 6, यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। ठीक, अब दोस्तों ठीक है ना, एक बार इसको फिर से रफ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से सी का पता कर लिया। अब दूसरी बात, यहाँ से एक बार रफ कर दिया हमने, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों तीनों में कितनी ताकत है, 15। अब ए और सी में कितनी ताकत है, ए और सी में 10 है। तो ए और सी में कितनी ताकत है दोस्तों, 10। ए और सी की 10 ताकत है, तो भाई साहब बी में कितनी बची, बी में 5 बची, क्योंकि कितनी करनी है, 15 करनी है। जब ए और सी में दोनों में 10 ताकत है, वो 10 यूनिट कार्य करते हैं ए और सी, तो बी पक्का 5 यूनिट कार्य करता होगा, क्योंकि तीनों का मिलके 15 करना है। तो बी की ताकत या यूनिट कार्य का एक ही बात है, तो कितना लिख दें भैया, 5 लिख दें। तीनों मिलकर भाई साहब, तीनों मिलकर क्या करते हैं, 15 यूनिट कार्य करते हैं। तीनों मिलकर 15 यूनिट कार्य, या यूं कहो तीनों में 15 ताकत है, 15 क्षमता है। तो कितना हो चुका, 6 और 5 11 तो आ चुकी। तो ए में कितनी बची, 4 बची भाई साहब। 4 5 4:5:6 देखते हैं किस विकल्प में लिखा है, पहले ऑप्शन में लिखा है, यही हमारा सही आंसर है। तो बस इतना समय लगेगा दोस्तों हमें करने में, अदरवाइज ये बड़े क्वेश्चन होते हैं और इनको हमें शॉर्ट में इस विधि से करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन लिखा है, ए बी तथा सी ने मिलकर 1800 रुपये मूल्य के एक कार्य को पूरा किया। इसमें ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6:4 के अनुपात में हो तो ए का धनराशि में कुल कितना हिस्सा बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों आप सबसे पहले ए बी और सी लिखेंगे। उसके तो सबसे पहले नंबर पे उनके द्वारा कितने दिन लिए गए इस कार्य करने में। तो ए ने ये कार्य 6 दिन किया, बी ने ये कार्य 4 दिन किया और सी ने ये कार्य 9 दिन किया। ठीक है ना भाई साहब, ये दिन लिख लिए। अब आप मजदूरी लिखें, ठीक है ना। अब आप लिखें इनकी मजदूरी कितनी दैनिक मजदूरी है इनकी। इसकी 5 रुपये है, इसकी कितनी है दोस्तों 6 रुपये है, और इसकी दैनिक मजदूरी सी की कितनी है 4 है। ठीक है, चलो देखते हैं कितना अमाउंट कमाएंगे अब किस हिसाब से। तो 6 पंजे 30 रुपये कमाएंगे, यानी कि इन्होंने 30 यूनिट कार्य किया होगा। इन्होंने 6 चौको 24 यूनिट कार्य कर लिया होगा, ठीक है ना। या इनको 24 रुपये मिले होंगे, ये समझिएगा। दिनों की संख्या मजदूरी से है तो मजदूरी मिली होगी। इसको 30 रुपये, इसको 24 रुपये और इसको 9 चौको 36 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अभी छोटा हो सकता है तो छोटा कर लेंगे।
ठीक है मित्रों, छोटा कर सकते हैं इसको हम 3 के पहाड़े से काट के या 6 के पहाड़े से। 6 छंग 36, 6 चौको 24 और 6 पंजे 30। ठीक है मित्रों, कुल मिला के वही 5, 4 और 6 ये बना। अब दोस्तों हम देखते हैं भाई 5 और 6, 6 4 10 और 5 15, तो कुल कितना है, कुल कितने मजदूरी बन गई इनकी, कुल कितना अमाउंट बन गया दोस्तों, 6 और 4 10 और 5 15, 15 आर। तो कुल कार्य को या इनकी कुल क्षमता को कुल धनराशि के बराबर रखो 1800 के। ठीक है, इसी प्रकार करने हैं ऐसे क्वेश्चन, दिनों की संख्या की गुना उनकी मजदूरी से करें, जो भी हल होकर आए अनुपात बनकर आए उसको जोड़ें, और मित्रों यानी कि ये कुल मजदूरी बन गई उसको कुल पैसों के बराबर रख दें। तो कितनी बार कटेगा देखते हैं। आर बराबर 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 120 रुपया। कितना दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू 120 रुपया। क्या पूछा था भाई, ए का हिस्सा 5 है तो गुना कर देंगे 120 से, तो 12 पंजे 60, यानी कि ए को मिलेंगे मित्रों 600 रुपये। पूछा होता 20 है तो 120 की रुपये गुना किससे कर देते, 4 से, तो 12 चौक 48, बी के हिस्से में 480 रुपये आते 1800 में से। पूछा होता भाई सी के हिस्से में कितने रुपए आए, तो 112 की 120 की गुना 6 से करते तो 12 छः 72, यानी कि 60। तो मित्रों हमसे पूछा गया था कि बताओ भाई ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो हम किस पे टिक करेंगे, हम 600 पे टिक करेंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और ऐसे क्वेश्चनों में आप कभी नहीं अटकोगे। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ी सी बारिश आऊँ दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अदरवाइज हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने कंटेंट अच्छा रखा जाए, सभी अच्छे क्वेश्चन कराए जाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह यानी कि हर सप्ताह एक सप्ताह में 8400 रुपये 8400 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि। दोस्तों जैसे हमने टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे, जैसे हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 में किए थे, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कैसे समझो, तो 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सप्ताह में कितना पैसा अर्जित कर लेते हैं, 8400 रुपये अर्जित कर लेते हैं मित्रों। तो समझते हैं, बराबर में MDH बटे W, यानी कि कार्य। आज कार्य की जगह आप मुद्रा लिख दोगे, कितना पैसा अर्जित किया गया, समझते हैं मित्रों। तो इसने बताया भाई, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सप्ताह। मित्रों हमने सप्ताह का साथ नहीं लिखा, बस दोनों साइड एक एक लिख दिया। तो समझो 6 व्यक्तियों द्वारा 8 घंटे रोज कार्य करते हुए एक सप्ताह में 84 रुपये कमाए जाते हैं, 8400। यहाँ पर देखें तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सप्ताह में कितना अमाउंट कमाया जाएगा, अर्न किया जाएगा। चलिए दोस्तों समझते हैं। तो हम देख रहे हैं भाई 6 से तो 6 साफ साफ कट रहा है, ठीक है ना। 8 से काटिएगा इसको, 8 ही कन 8, 0 लगाया, दोनों अक्षर उतार दिया, 8 पंजे 40, यानी कि 1050। प्रश्नवाचक चिन्ह की गुना तो 1 से हो जाएगी, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क आ गया। और भैया 1050 की गुना 9 से हो जाएगी, तो क्या आएगा 900, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, और 9 है 90 और 4 94। कौन सा है ऑप्शन दोस्तों, देखना 9450 लिखा है, 9 ऑप्शन नंबर सी में। तो भाई साहब इसका सही आंसर 9450 है। तो दोस्तों इस प्रकार के ये क्वेश्चन हमने किए। यदि आप चाहते हैं, चूँकि अभी इसमें और भी क्वेश्चन बचे हैं, और भी क्वेश्चन वैरायटी तो काफ़ी है, और तीसरे टाइप में आप चाहते हैं मैं इसकी एक वीडियो और बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे ये बात। और ये आज दोस्तों इतना ही हम कर पा रहे हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे ट्रिक के साथ, बहुत अच्छी टेक्निक के साथ। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।